जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, एक लेटर आया है बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से, जहां पर एक विहित प्रपत्र में आपके डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने के लिए कहा गया है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। किसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं? तो जो अभी बिहार में कार्यरत शिक्षक हैं कक्षा 1 से 5 में, जिन्होंने बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण में, है ना, ये बात 7वें चरण की नहीं हो रही है, छठे चरण की हो रही है, या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का विवरण, है ना, यानी कि आपको क्या क्या अपडेट करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैटर को समझिएगा यहाँ पर। तो ये जो लेटर दिया गया है, ये लेटर है और इसका विषय है। लेटर दिया गया है दोस्तों अपर सचिव के द्वारा, सुनील कुमार हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में, जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक आदेश दिए हैं। यहाँ पर विषय क्या है तो समझिएगा कि बिहार राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में वर्ग 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराना है। अब देखिए, 2-3 चीज़ें हुई हैं इस दौरान। छठे चरण में लोगों को पता चल गया कि जो है यहाँ पे ऐसे नियुक्तियाँ हुई हैं, और 7वें चरण आते आते यहाँ पर पता चला कि बीएड योग्यताधारी को यहाँ पर 1 to 5 से बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश आ चुका। राजस्थान वाला मामला था, वो भी हुआ यहाँ पर शामिल, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कब कब क्या क्या हुआ है ना। फिर उसके बाद देखिएगा तो फिर एक एनसीटी जो अधिसूचना जारी किया था कि 28/6/2018 के आधार पर बीएड योग्यताधारी को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के साथ अभ्यर्थी को शिक्षक के पद पर नियुक्त सशर्त की गई थी। तो वो भी मामला आया, उसको भी बाद में यहाँ पर जो है चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद देखा गया तो यहाँ पे देखिएगा तो एक मामला था, ये जो संख्या है आपका 5053 वाला, लल्लन प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य सरकार, आदेश तिथि जो है आपका 6/12 को जारी हुआ, जिसमें कि आपको सबका जानकारी मांगा गया और बीएड योग्यता के आधार पर वर्ग 1 से 5 की कक्षा में नियुक्त शिक्षकों का विवरण मांगा गया, प्राप्त किए जाने की अपेक्षित किया गया। यदि अंकनीय है कि जो आपका केस संख्या है ना, CW जैसी जो नंबर संख्या है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 6/12 यानी 6 दिसंबर 2023 के विरुद्ध में बिहार सरकार के द्वारा सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP डायरी नंबर जारी किया गया, जो कि नवीन कुमार और अन्य के इंटरवेनर बनने के बाद यह दायर किया गया था, ताकि छठे चरण में सशर्त नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान की जा सके। लेकिन अब यहाँ पर जो है मामला एक और आया कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अतएव निर्देश दिया जाता है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश आया है हुआ है कि 1 से 5 में बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का विवरण मांगा जा रहा है। तो ये परेशानियाँ बढ़ सकती हैं या ख़त्म भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया है उसके ऊपर भी जवाब आएगा यहाँ पर, तो ये भी देखने योग्य होगा। और विहित प्रपत्र जो है सब कुछ यहाँ पर जो दिया गया मांगा गया है शिक्षकों का, वैसे शिक्षकों का जो कि कक्षा 1 से 5 में अभी बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण या फिर उसके बाद नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनका विवरण मांगा गया। जैसे कि क्रम संख्या कितने लोग हैं यहाँ पे ये बताना है, शिक्षक का नाम बताना है, पिता और या पति का नाम, जो भी महिला है तो पति का नाम देंगी, पद स्थापन किस विद्यालय में है, अंचल या प्रखंड का नाम जिसमें हैं आप अभी कार्यरत हैं, नियुक्त तिथि आपको बताना है कब आपकी नियुक्ति हुई थी। और यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये जो डिटेल मांगा गया है ये 6/12/2023 के आलोक में मांगा गया कि बीएड योग्यताधारी हैं तो नियुक्ति की तिथि जो है, नियुक्ति की तिथि के 2 वर्ष के अंदर, है ना, 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए हैं, 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर देनी है। और जो भी शिक्षक या शिक्षिका हैं जिनके द्वारा बीएड के अतिरिक्त, है ना, जैसे कि बहुत लोग क्या हुआ था कि लोगों को जब समझ में आ गया कि बीएड को एनी हाउ बाहर किया जा सकता है आगे चलकर, चूँकि ये नियम बहुत पहले से ही था कि कक्षा 1 से 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही छात्रों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, है ना। तो 12th प्लस डीएलएड, है ना, या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आप लोग जो है 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं। पर ये बाद में शामिल किया गया यहाँ पे बीएड को भी, क्या बीएड वाले भी पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक या शिक्षिका थे कि बीएड के अतिरिक्त यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड जो है या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। तो वैसे लोगों से भी यहाँ पे उनका डिटेल मांगा जा रहा है ना। तो यहाँ पे पूर्ण विवरण देना है उनको, यथा कोर्स का नाम जो है, पूर्ण करने की तिथि यानी कि कब तक ये आपका कोर्स पूरा हो चुका है ये भी देखना है। जैसे कि क्या हो रहा है कि आप इन सर्विस हैं, बीएड है, प्लस आपने डिप्लोमा भी करना है, आप किए हैं, तो वो कब किए हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे देनी है।
ठीक है। और कोई अगर ऐसा रिमार्क है तो आपको रिमार्क बताना है कि कोई अगर आप इसमें सुझाव है आपका तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। और चूँकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये भेजना है, समझ गए। तो ये जो है आदेश आया हुआ है, लेटर आया हुआ है जो 3 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। तो ये तो सारी जानकारी आपको है ही, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो मामला हर जगह का बताया गया है। जैसे कि जो सबसे पहला मामला था कब का, तो यहाँ पर ये पहला मामला था। उपर्युक्त विषय में कहना है कि जो विषयगत मामला बीएड योग्यताधारी को वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के संबंधित है और सिविल अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार और अन्य के विरुद्ध 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की स्वीकृति किया गया है ना। इस अपील को स्वीकृत कर लिया गया और एनसीटी न्यू दिल्ली है ना अधिसूचना संख्या 28 जून 2018 जिसमें क्या वर्णन था कि बीएड योग्यताधारी को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने वाले वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर मान्यता दी गई थी, ये उसको खारिज कर दिया गया। खारिज करने के संबंध में राजस्थान सरकार जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। मतलब कि इस आदेश को खारिज कर दिया गया कि जो लोग जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हैं, ये मामला कब आया तो लास्ट ये वाला है अपील 11 अगस्त 2023 को। यही जो है फाइनल रिजल्ट रहा है हम लोग का यहाँ पर कि जो छात्र बीएड हैं और 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं उनको, और जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी किए हैं उसको, उस अपील को भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को यहाँ पर अभी बरकरार रखा गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिएगा तो इसका क्या मामला था राजस्थान वाला। तो आदेश को सुस्पष्ट करता है कि कई राज्यों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मिसलेनियस अपील एप्लीकेशन डायरी संख्या देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार और अन्य दाखिल की गई थी, जिसमें कि 8 अप्रैल 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि मतलब ये जो देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार है, ये 11 अगस्त को जो तिथि जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मगर वैसे अभ्यर्थी पर यह आदेश प्रभावी होगा जिसकी नियुक्ति बाद में लंबित रहने के क्रम में सशर्त की दी गई थी। यानी कि छठे चरण के बाद में, मतलब कि ये आदेश आने के बाद में 18 वाला जो आदेश आया था उसके बाद में 6 महीने का कोर्स करने तक जो है जो भी लोग किए हैं उनका प्रभावी रहेगा, ऐसा ये लोग कहने लगे। फिर मैटर गया यहाँ पर, एक मैटर गया आपका ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य का, जो कि 6/12/2023 का था और कंडिका 6-7 के अवलोक में स्पष्ट किया गया कि छठे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में बिहार राज्य में एनसीटी की अधिसूचना है वो 28 जून 2018 के आधार पर बीएड योग्यताधारी जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हुए थे अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त रहने की सशर्त की गई है और सरकारी अधिवक्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में सशर्त नियुक्ति की बात स्वीकार की गई है और ये 6-7 में इसको दृष्टव्य रखा गया है। तो ये फिर मैटर उठा और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर एक लास्टली जो यहाँ पर राजस्थान वाला जो मैटर उठा उसी को बरकरार रखा गया। और अब यहाँ पर जो है मामला CWJC का जो 50-53 वाला था यहाँ पर, उसके आलोक में 6/12/2023 को जो बिहार सरकार के द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को SLP दायर किया गया और नवीन कुमार अन्य जो इंटरवेटर बने हैं इसमें, उसको लेकर छठे चरण में सशर्त नियुक्त शिक्षकों की राहत प्रदान की जा सके, इसके लिए यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो है ये जो SLP दायर हुआ है, इसी को लेकर जो है शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है जो कक्षा 1 से 5 में बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद शिक्षकों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में एक पक्ष के अंदर विभागीय मेल पर पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आदेश है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, सुनील कुमार जी का, जो कि अपर सचिव हैं, ये आदेश दिया गया और ये इस फॉर्मेट में उनको जानकारी देनी है। तो ये एक सूचना थी दोस्तों जो कि हमें आप तक साझा करनी थी और इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा। आपकी क्या इस पर राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।